ओम नमस्ते मित्रों। आज हम जयपुर विवाह समारोह में सम्मिलित हुए हैं। हम लोग स्वसहाय परिवार के कर्णधार लोग आए हैं, जो हमारे 2 नए कर्णधार जुड़े हैं। और ख़ासकर मैं निपुण जी से जानना चाहेंगे कि ये स्वस्थ समृद्ध परिवार से कैसे जुड़ना चाहें और ये क्यों जुड़े, हम इनके बारे में जानेंगे। और स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ने का इनका लक्ष्य क्या था, जो यहाँ तक इनको खींच कर लाया। स्वस्थ समृद्ध परिवार से जुड़ने का इनकी प्रेरणा कैसे मिली, और ये कुछ आयुर्वेद के बारे में भी बताएंगे और हमारे ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय रसोई घर के बारे में भी कुछ बताएंगे। तो आइए हम जानते हैं नए स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार भाई निपुण शर्मा जी से। जी शुरू करें। वंदे मातरम आप सभी को। आज से लगभग 4 साल पहले 5 साल पहले राजीव दीक्षित जी को सुनना शुरू किया और उनके विचारों से प्रभावित होकर उनके जितने भी व्याख्यान थे सारे सुने और समझे, और जो उनके चिकित्सा पे व्याख्यान थे एक एक व्याख्यान उनका नोट किया। और खाली नोट ही नहीं किया, किसी को कोई समस्या होती थी तो उसी से उनका चिकित्सा भी हम लोग करते थे। फिर अभी 4-5 साल उन्हें अच्छे से सुना और उनकी चीज़ों का प्रयोग किया, चिकित्सा पे भी, दिनचर्या पे भी। फिर मेरी मुलाकात अरुण जी से हुई, अरुण भैया से, और अभी मैं फ़िलहाल अरुण भैया के साथ ही रहता हूँ। तो एक बार क्या हुआ था, ये जुलाई की बात है, जून जुलाई की, कि हम साथ में थे, मैं और अरुण भैया रूम में, और अरुण भैया सत्यवान नायक जी के व्याख्यानों को सुन रहे थे। तो उस समय व्याख्यान चल रहा था आम के विषय को लेके, और मैं भी अपना उस समय मेरी पढ़ाई तो मतलब उतनी नहीं चल रही थी, लेकिन मैं ऐसे ही मेरा ध्यान गया कि जो व्याख्यान चल रहे हैं, और उसमें वह सत्यवान नायक जी आम के विषय को लेके व्याख्यान कर रहे थे। जी। और मैं सुनता रहा, लगभग 1 घंटा हो गया। 1-1.25 घंटा सिर्फ आम के ऊपर लेके उन्होंने 1-1.25 घंटा बोला, और मैं सुनते सुनते आश्चर्यचकित हो गया कि उन्होंने इतनी बारीकी से केवल आम के ऊपर इतना अच्छे से व्याख्यान दिया कि सिर्फ आम और आम का फल, आम की गुठली, आम के पत्ते, आम की छाल, आम की जड़ को लेकर किस तरीके से हम बीमारियों को दूर कर सकते हैं। मैं एकदम से आश्चर्यचकित हो गया, और तभी मैंने निर्णय लिया कि सत्यवान नायक जी के, वैद्य श्री सत्यवान नायक जी के एक एक व्याख्यान को नोट करूंगा। और आज का मेरा है कि मैं उनके सारे नोट्स बनाता हूं। और स्वस्थ समृद्ध परिवार से फिर हम जुड़े गुरुतुल्य गोविंद शरण प्रसाद जी से, जो हमारा YouTube पे चैनल है स्वस्थ समृद्ध परिवार, उसमें जाके हमने देखा वह सत्यवान नायक जी के व्याख्यान वहाँ पे अपलोड हुए हैं, और जो अनुभव हैं गोविंद भैया के वो भी वहाँ पे मैंने सुने। बहुत ही सरल सूत्र हैं रसोई घर से लेके, और बहुत छोटी छोटी चीज़ों से बहुत जल्दी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हमें मिलते हैं। वो चीज़ हमने नोट की और दूसरों को बताना शुरू किया। छोटी छोटी बीमारियों का इलाज हम घर बैठे कैसे कर सकते हैं रसोई घर के माध्यम से, तो उसकी जो मुझे प्रेरणा मिली वो गुरुजी से मिली है। तो आगे का गुरुजी बताएंगे। हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के अग्रणी कर्णधार गोविंद शरण प्रसाद जी हैं। आज हमारे साथ में 2 नए कर्णधार जुड़े हैं, और आज हम इनके बारे में जानने को मिल रहा है। एक हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार जो वेस्ट बंगाल से हैं, और आइए हम इनसे जानते हैं कि ये स्वस्थ समृद्ध परिवार से क्यों जुड़ना चाहते हैं और क्यों जुड़े हैं, और वह कैसे प्रेरणा मिली कि यहाँ तक वो विवाह समारोह में शामिल हुए। तो आइए 2 शब्द जानते हैं विश्वदीप जी से। हाँ जी, बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है विश्वदीप दास, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। जैसे मैं 5-6 महीने से हिम्स जयपुर में काम कर रहा हूँ। तो मेनली क्या होता है, पहले मैं गोविंद जी को नमन करता हूँ। गोविंद जी की व्याख्यान सुन के उनके जो रसोई घर के जो उपयोग है उनको मैंने पेशेंट के ऊपर इस्तेमाल किया और बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए हैं। धीरे धीरे गोविंद जी के व्याख्यान सुनते रहे, और जैसे सत्यवान जी भी हैं, इन लोगों के व्याख्यान सुनते सुनते ज़्यादा तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत जितना सीखे उससे ही बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है पेशेंट को। इसीलिए बस चाहते हैं गोविंद भैया और सत्यवान से जो हम सीख पाए सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बस यही है। तो ये हमारे गोविंद शरण जी हैं, रसोई चिकित्सा के महानायक, और आज इनका प्रेरणा हर लोगों को मिल रही है, और इसमें नए नए कर्णधार को जुड़ने का अवसर मिल रहा है। तो हम लोगों का जो सपना है
वैध निर्माण क्रांति स्वस्थ समिति परिवार का जो सपना है, आप सबका भी सपना है कि वैध निर्माण क्रांति, चिकित्सा क्रांति और रसोई चिकित्सा से हम 90% रोग को कैसे दूर करें, तो हम उसके बारे में 2 शब्द जानेंगे। हमारे महान गुरुतुल्य भ्राता अग्रज अग्रणी स्वस्थ समिति परिवार के कर्णधार, इनके बारे में कुछ जानकारी। मैं तो बहुत ही सिंपल और साधारण सी भाषा में ये बात कहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसी ज्वाला प्रज्वलित करके रखें कि आगे चल के आने वाले भविष्य में हमारे बच्चों को, हमारी पीढ़ियों को, जब कोई हमारे जैसे बेवकूफ़ और पागल उनको कोई रसोई घर का इलाज बताए तो कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें विश्वास ना हो कि ये चीज़ें काम करती या नहीं करती। इसी कड़ी को कि ये काम करती है, ये प्रूफ करने का काम हम कर रहे हैं, लोगों में जागृत करने का काम कर रहे हैं कि ताकि समय आने वाले समय में जिस तरीके से अगर इस पे कार्य नहीं किया गया तो आने वाले समय पे अगर किसी ने, माँ ने, बहन ने, बेटी ने, किसी ने भी कुछ भी बोला कि ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो कहेगी तुम डॉक्टर तो नहीं हो, तुम डॉक्टर हो क्या। तो मैं नहीं चाहता कि आने वाले भविष्य में हर चीज़ की, हर एक सांस के लिए भी डॉक्टर के ऊपर मोहताज होना पड़े। हमें अपनी परंपराओं से जोड़ना पड़ेगा, रसोई घर को जानना पड़ेगा और रसोई घर के प्रति और परंपराओं के प्रति जो हमारा रहन सहन, खान पान है, उनके प्रति ये ज्वाला ज्वलित रखनी पड़ेगी और उन पे लोगों को करने के बाद जो अनुभव आता है उस अनुभव को समाज को देना पड़ेगा, ताकि कोई नए लोग भी नहीं माने तो वो अनुभवों को सुन के इस पर विश्वास करने लगें। तो यही एक मुख्य उद्देश्य है। मेरा उद्देश्य, हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि वर्तमान और भविष्य में दोनों वक्त में हमारा जो परिवार है ना स्वस्थ रहे, समृद्ध रहे। स्वस्थ रहने के लिए भी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा काम ना करना पड़े और समृद्ध रहने के लिए भी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा काम नहीं करना पड़े। वो सिंपल है, रसोई घर, वहाँ अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ और बीमार पड़ भी गए तो वहीं से पड़ी दवाई उसको इस्तेमाल करो और स्वस्थ रहो, जैसे हमारी दादा दादी, नाना नानी अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी सबको बचा के रखते। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देख रहे हैं कि ये शादी के समारोह में हम यहाँ पे आए हैं शिविर लगाने, और इसी तरीके से अगर समाज हमें हमारे इस कार्य को प्रोत्साहन के लिए, बढ़ाने के लिए साथ देगा, हम दिन दुगनी रात चौगनी दिलो जान से इस काम को आगे बढ़ाएंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।